जो आप लोगों का माइनर टेस्ट हुआ था, ये आपका 18/2 को है ना, तो उसका हम सॉल्यूशन आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे 52 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 52 में आपका रेट इक्वेशन दिया हुआ है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो अब सिंपली 1/2 और 3/2 के ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका है तो क्या बनाओगे इसमें। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दे दिया है, रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दे दिया है। रेट कांस्टेंट मैंने इस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना दे दिया है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना दे दिया है। बोल रहा है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एट 700 केल्विन। मतलब कहने का मतलब क्या है आपका कि जैसे K1 आपका इतना दे दिया है, K1 आपका इतना दे दिया है। ठीक है, T1 आपका इतना दे दिया, ये इतना, T2 आपको निकालना है और T2 आपको दिया हुआ, K2 निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है log K2 बटा K1, log K2 बटा K1 इज इक्वल टू ए बटा 2.3 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो वैल्यू आप पुट करिए, सारा वैल्यू आ जाएगा। देखिए R का वैल्यू 8.314 जूल और रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी किस में दिया है, किलो जूल में दिया है। ठीक है ना, तो आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वैल्यू निकालिएगा, आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 59 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ इक्वेशन एक दे दिया, 4.5 × 10⁻11 पर सेकेंड ई का पावर माइनस 28,000 के है। के यहाँ पर यह केल्विन है ना, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है। तो जब दोनों को कंपेयर करिएगा, मतलब के बराबर ए ई का पावर माइनस ये बटा RT से कंपेयर करेंगे आप, तो ये क्या बोलते इतना हो जाएगा, ये बटा आर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 28,000। ठीक है, ये केल्विन ये आपका टेम्परेचर के यूनिट को डिनोट किया है। ठीक है, तो इस कारण से ये बटा आर हो जाएगा कितने के बराबर, 28,000 के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक्टिवेशन ये क्या हो जाएगा, आर इंटू दिस। तो आर का वैल्यू आप क्या ले लेंगे, जूलर ले लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 62 नंबर क्वेश्चन का, तो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का आपको क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ यूनिट कितना होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर का पर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो इनका वैल्यू 0 एक बार पुट करो, इनका वैल्यू 1 पुट करो, तो वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 72 की बात करें, ये असर्शन रीजन टाइप आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है कि देखिए इसमें आपका असर्शन कि बोल रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब होता है टाइट्रेशन। ठीक है, कि टाइट्रेशन में स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन लिया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए, आप K2Cr2O7 ही लिया जाता है इंस्टेड ऑफ क्या, Na2Cr2। मतलब एक ही तरह का कंपाउंड है ना, इसका वैलेंसी 1 इसका वैलेंसी 1, लेकिन इसी को प्रीफर किया जाता है। इसका असर्शन दिया है, क्या दिया है ये प्रीफर किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में। इसका रीजन दिया है कि ये आपका जो होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वैसा सब्सटेंस जो बाहर से क्या करे, मॉइस्चर को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर होता है क्या है कि कोई भी सब्सटेंस बाहर के सब्सटेंस को अगर एब्जॉर्प्शन शुरू करेगा, तो जो टाइट्रेशन होगा, टाइट्रेशन करके जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी जो भी निकालते हैं, वो आपका 100% सही नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी कारण से Na2Cr2O7 की जगह पे K2Cr2O7 लिखा जाता है, यूज़ किया जाता है। तो वही दिया है रीजन कि Na2Cr2 हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड सोलबिलिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये सही है, सर्सन और रीजन दोनों आपका सही है, और रीजन भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका। ठीक है, अब आ जाइए 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन में देखिए मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिट रिलेशन पे KCl का, HCl का, CH3COO का दे दिया है 91 केल्विन पे, 291 केल्विन पे। ठीक है, बोल रहा है कि अगर CH3COO का कंडक्टिविटी आपका इतना अगर है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला हमने बताया, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बटा क्या, लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी आप कैसे निकालिएगा, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालने के लिए भी हमने आपको बताया है, CH3COOH का निकाल दो, CH3COO और H जहाँ जाए वहाँ पॉजिटिव होगा।
तो CH3COO ये यहाँ पर है, इसका वैल्यू इतना, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, इसमें आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपका HCl वाला ये वाला, तो इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और KCl में क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो 0.009, 0.038 माइनस क्या होगा, 0.013, ये 0.034 आ जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा कि इसका यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, हमने आपको बताया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि फार्मूला जो होता है लेमडा एम का 1000 इंटू के बटा क्या मोलरिटी होता है। तो ये फार्मूला तब निकला है जब आपका यूनिट क्या हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में हो, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो 1 मीटर में कितना हो, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 10 का पावर 4 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 का पावर 4, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी भी साइमन मीटर इनवर्स में दिया है ना, तो इसको भी कन्वर्ट कर दिया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इतना हो गया मीटर इनवर्स का मतलब क्या, 1/मीटर हो गया, 1/मीटर को देंगे 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, ऊपर लीजिए 10 का पावर क्या -2 -3 कितना होगा, 10 का पावर -5। अब वैल्यू यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू पुट करें, तो अल्फ़ा कितना होता है, लैम्डा एम बटा लैम्डा एम इन्फिनिटी, वैल्यू पुट करिए 8 गुना 10 का पावर -3 आएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो परसेंटेज ऑफ अल्फा कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते 0.8% आ जाएगा, तो ठीक है। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, हालांकि इसमें 8 दिया है, 8 तभी होगा जब यहाँ पे 0.01 की जगह क्या हो जाए आपका 001 हो जाएगा, तब वो 8% होगा। तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। तो 77 नंबर क्वेश्चन में क्या, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। ये 0.2 मोलर आपका क्या है, एक पर सोल्यूशन ऑफ KCl है, आइसोटोनिक है इसके साथ, तो आइसोटोनिक है तो बोलता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फैक्टर। आइसोटोनिक में क्या होता है, I1C1 इज इक्वल टू I2C2, तो I1 इसके लिए कितना हो जाएगा, KCl जितना आपका N का वैल्यू होगा उतना ही हम लेके चलेंगे, 100% सिचुएशन मान के चलेंगे, कुछ नहीं दिया है तो इसका K एक है, CL भी एक है, तो I का वैल्यू कितना, तो 0.2, और इसका तो निकालना ही है, I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय दिस, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कोई सब्सटेंस है 20 ग्राम वाटर में डुबाया जा रहा है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया 1.10, मोलर मास ऑफ द सॉलिड, तो डेल्टा टी एफ कितना होता है, इंटू कैप इंटू कितना होता है, एम होता है आपका, तो आई इंटू कैप इंटू एम हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ हो जाएगा, बराबर आई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 लेके चलेंगे, 1.86। मोलिटी क्या था, मोल्स ऑफ सॉलिड, तो मोल्स ऑफ सॉलिड होता है तो कितना हो जाएगा, मास बटा मोलर मास, तो 1.25 बटा कितना हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, बटा में सॉल्वेंट का मास था 20 बटा कितना होगा, 1000। सॉल्वेंट आपको केजी में चाहिए, इसका आंसर 20/1000 कर दिया गया। टी नॉट एफ वाटर के, अगर हम सॉल्यूशन वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें कितना होगा, 0 का मतलब कितना, 273 केल्विन, 273 में 271.9, इसको सॉल्व करिएगा, मोलिटी आ जाएगा 105.6, ठीक है। अब अगर हम 82 की बात करें, तो बोल रहा है कि राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इतना दे दिया है, मतलब डेल्टा टी एफ कितना है, 0.1 दे दिया है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है, कि एफ के वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपको पता ही है डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम, कुछ नहीं दिया है तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। मोलालिटी आपको पता है, मोल्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल हो जाएगा 1.8 बटा मोलर मास 180 होता है ग्लूकोज का, और सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम तो 100/1, इसको सॉल्व करिए कि एफ का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की, तो 86 में आपका क्या दे दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, Z ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन X। तो रिडक्शन पोटेंशियल का जो ऑर्डर होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ऑर्डर यही होगा, तो Z Y से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, और Y आपका X से ज़्यादा रखता है। इसका मतलब क्या हो गया कि Y किसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा। Z किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो Z इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा और इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, समझ गए बात। X किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, Y सिर्फ X को करेगा, Z को आपको नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें 89 नंबर क्वेश्चन का, तो देखिए वेपर प्रेशर दे दिया है ना, दो लिक्विड है, वेपर प्रेशर आपका A और B का दे दिया है, ये P0 आपका 100 दे दिया, P0 भी आपका
कितना दे दिया, 40 दे दिया है। 20 ग्राम दोनों को मिलाया गया है। तो आपको पता है पी बराबर पी नोट एक्स प्लस पी नोट बी एक्स पी होता है। तो आप पी नोट 100 और ये कितना हो जाएगा 40 के बराबर। तो मोल आप निकाल दीजिए, मोल से आप मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन का। तो 92 में देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन 0.2 से 0.10, उसके लिए 5 घंटा लग रहा है। 0.20 से 0.100 मतलब 5 घंटा, मतलब जीरो से लेके कहाँ गया, पहले t=0 पे इतना कंसंट्रेशन, 5 घंटे के बाद इतना हो गया। फिर 10 घंटे के बाद कंसंट्रेशन उसका 0.05 हो रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 जा रहा है, 5 आवर, यहाँ भी 5। इक्वल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन आप देख लें जीपी में, और हमने बताया कि कंसंट्रेशन अगर जीपी में जाएगा तो सेकेंड ऑर्डर, अगर एपी में जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अगर एपी में जाता है, कंसंट्रेशन अगर एपी में जाता है तो जीरो ऑर्डर होता है। कंसंट्रेशन अगर जीपी में जाता है तो क्या होता है आपका, फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो सेकंड नहीं होगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर एचपी में जाएगा तो आपका सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 95 नंबर क्वेश्चन की, तो 95 में क्या दिया है, बोला है कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज H2O2 टू हाफ इट्स इनिशियल अमाउंट। तो हाफ इनिशियल अमाउंट कितना बज रहा था, 30 मिनट में, मतलब ये हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ 0.30 मिनट। तो आपसे रेट कॉन्स्टेंट पूछा था, टी आप 0.693/K होता है। देखिए 0.693 कितना हो जाएगा, टी 30 मिनट है, और ऑप्शन दिया सेकेंड इनवर्स में। तो आप इसको सेकेंड में मतलब 60 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सॉल्वेटिव प्रोडक्ट इतना दे दिया 6×10⁻⁶। मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ सी वेस पूछ रहा है। मोलरिटी का मतलब क्या होगा, मोलरिटी का नहीं मतलब सॉल्वेटिव ही पूछा जा रहा है। तो एस स्क्वायर इजिकल टू इतना हो जाएगा, 10√6 10⁻⁻3, 10 होगा 2.4 10⁻⁻3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट आपका नहीं। ठीक है, तो और कोई बाकी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।